अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। काजी साहब के घर जाने का टाइम आ चुका है, लेकिन काजी साहब जाने से पहले भी वारदातें डालने पर जो है वो यकीन रखते हैं। सुकून से उन्होंने जाना नहीं है। मसले मसाइल उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए जितने खड़े करने थे वो तो अब कर ही चुके हैं, लेकिन अभी उनका मजीद वारदातें डालने का प्लान है और वो चाहते हैं कि घर जाने से पहले जितने देर मेरे पास है मैं लोगों की जिंदगियां मजीद बर्बाद करूं और पाकिस्तानी मुझे बाद में और मजीद अच्छे अल्फाज से जो है वो याद करे। जो बोलते हैं कि सियासत को कोर्ट से बाहर छोड़ के आना चाहिए, वो तो सुबह उठते ही जो डकारे लेते हैं या खाना खाते हैं वो ये सोचकर ओथ लेकर घर से निकलते हैं कि मैंने सियासत ही करनी है और बस सियासत ही जो है वो करने की बात करते रहते हैं, दिखाते भी हैं। बड़ा कुछ दिखा दिया है काजी साहब ने। कभी साथी जजेस पे वार किए जाते हैं, कभी उनको जो है वो बड़े ही परेशान करने की कोशिश की जाती है। हम सब ने देखा है जब मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ कुछ नहीं कर सके तो झूठे इल्जामात लगा दिए, वो भी सारे मामला हमने देख लिए। तो यही तो लेवल है हमारा। मतलब अब बंदा क्या बात करे कि हम इस हद तक जो है वो बिलो द बेल्ट जा चुके हैं कि हम इस तरह की हरकतें करते हैं अगर हमें कोई पसंद ना हो। अपने इदारे पर हमला करके पूरी वकला कम्युनिटी के लिए अजाब डाल दिया है। पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, ना ही कोई मिसाल मिलेगी कि किस तरह से काजी फाइज ने शरीफ ख़ानदान को फैसिलिटेट किया है। उनको फैसिलिटेट करने के लिए क्या कुछ किया और उन्होंने भी बड़ी कोशिश की है। वो भी चाहते थे कि एक्सटेंशन हो जाए, लेकिन बात बनी नहीं। मौलाना बीच में आ गए। तो जो इन्होंने हरकतें करने की कोशिश की है, जितना नुकसान पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है काजी साहब ने पहुँचा दिया अपनी ही कम्यूनिटी को, यकीन करें ऐसा हमने ना कभी देखा ना कभी सुना। अब जी 2 दिन रह गए हैं, फिर वारदात डालने के लिए जो है वो चले गए हैं। कहाँ पर? चैम्बर बार चले गए हैं और जाने से पहले वो फिर मामलात कुछ ऐसे करना चाहते हैं कि लोग जो है उनको और मोहब्बत और प्यार से जो है वो याद करें। हिस्ट्री कहती है कि जब भी ये चैम्बर बार गए हैं कोई ना कोई जो है कारनामा करके आए हैं और वहाँ पे जाके इनको कारनामे करने में बड़ा मज़ा आता है। तो अब भी गए हैं 2 दिन के लिए। काजी साहब अब की बार चैम्बर बार गए हैं और ये सोचा जा रहा है कि जो मखसूस नशिस्तों के केस में जो फैसला आया था 8-5 से, उस पर इनका जो इख्तलाफी नोट रह गया था, अब ये लिखेंगे और वहाँ पे रगड़ेंगे किसको? जजेस को रगड़ेंगे, जजेस पे अटैक करेंगे और इनका ये वारदात करने का तरीका है। कोई बात नहीं भाई, करते रहे। अब आपके कुछ दिन रह गए हैं, वो सुकून से आप गुजारना चाहते तो गुजार सकते थे, लेकिन क्या करें कि काजी साहब जो है वो इस हद तक मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से और इतनी उनकी मोहब्बत है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों को मैं अच्छा खासा झंझोड़ के जाऊं कि जब तक पाकिस्तान में जो है नाम लिया जाए मेरा, तो लोग जो है वो याद रखें कि मैं किस तरह से चीज़ों को मैंने हैंडल किया था, मैंने किस तरह से फैसिलिटेट किया था। बंदा पूछे भाई कि आप जा रहे हैं, जाते जाते सुकून से जाएं, क्या मुसीबत है, क्या मसले हैं? बस जी, हर वक्त किसी न किसी ने अपनी औकात तो दिखानी होती है और यही मामला यहाँ पर भी चल रहा है। ज़रूरी नहीं होती कि हर वक्त बंदा अपनी औकात दिखाए, लेकिन क्या करें, यहाँ पर ज़रूरी समझा जा रहा है। हुकूमत तो जी उनको कुछ नहीं दे पाई, लेकिन ये इतने ज़्यादा लॉयल हैं हुकूमत से कि जाते जाते भी किसी हद तक भी कुछ भी करने के लिए इनके लिए तैयार है। नून लीग के नाम पर जी बड़े नंबर से इन्होंने टांके हैं। अब बड़े आराम से जो है नून लीग के लिए जो इन्होंने गेमें डाली हैं, अब अपनी मर्जी के वो जजेस भी ला रहे हैं, अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस भी, मनपसंद फैसले जो है करवाए जाएंगे। यही वो चाहते थे, यही सारे मामलात हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जी बड़े मामलात इस वक्त चल रहे हैं। मंसूर अली शाह अपने बेंच के साथ जो है कमरा नंबर 1 में शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि ये चले गए हैं वहाँ। अब बात यह है कि आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। नए चीफ जस्टिस की तैनाती रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमानी कमेटी को 3 नाम जो है वो भेज दिए हैं। मुझे बस यहाँ पर एक चीज़ बार बार याद आ रही है कि जब मौलाना ने एक बात कही कि जी नोटिफिकेशन आप जारी करें मंसूर अली शाह साहब का, तो उस पर जो है इनकी कहानी ये थी कि अगर हमने यही करना था तो फिर हमें इतना रोला, इतनी मुसीबत, इतने ड्रामेबाजियाँ करने की क्या ज़रूरत थी। एक तरह से इनकी बात ये भी सही है कि अगर इन्होंने यही सब कुछ करना था तो फिर इतने तमाशे डालने की क्या ज़रूरत है। आराम से जो है बैठ के बातचीत होती। इमरान खान को उधर कैद कर दिया, इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी, उनकी पार्टी के साथ जो है अंदर खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। हर हाल में इनकी कोशिश थी कि इमरान खान की बहनें पकड़ी जाएं, उनकी बीवी के साथ उनका राब्ता ना हो। मेंटली उनको इतना टॉर्चर किया इमरान खान ने, यही कहा फिजिकली टॉर्चर तो नहीं किया, मेंटली तुम लोगों ने मुझे बड़ा टॉर्चर किया है। तो अब जी बात यह है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेज दिए हैं। अभी जराये ने कंफर्म किया है कि 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए गए हैं, जिसमें मोस्ट सीनियर जस्टिस मंसूर हैं, उसके बाद जस्टिस मुनीब और जस्टिस याह्या अफरीदी हैं। याह्या अफरीदी साहब के लिए तो मैं कल आपको बता चुकी थी
कि वो तो अपनी बात पे कभी स्टैंड ले ही नहीं सकते। जो अभी तक हमने मामलात उनके देखे हैं कि जितने भी मामलात हुए हैं वो वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। जब कोई चीज़ उनको लगती है कि भाई अब अजाब आने वाला है तो वो स्टांस नहीं ले सकते, वो स्टैंड नहीं ले सकते। अगर खुदा ना खास्ता कभी जो है कोई एहतजाज वगैरह किया गया वकीलों की जानिब से, ये तो भाई कहीं से पतली गली से निकल जाएंगे। हाँ, इनको गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी लगता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर रिपोर्ट भिजवाई गई है जिसमें जजेस का मुख्तसर प्रोफाइल है, तारीख़ पैदाइश है, तालीम वकालत की तफसीलात है, कब जज बने, कब हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस बने, सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की तारीख भी शामिल कर दी गई है। पार्लियामानी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे जो है तलब किया गया है। खुसूसी पार्लियामानी कमेटी के लिए सेनेट से 4 नामजद मेम्बरान जमीयत उलमा इस्लाम फे के कामरान मुर्तज़ा, पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक, मुस्लिम लीग नून के आजम नज़ीर तारड़, जबकि PTI के बैरिस्टर अली जफर शामिल हैं। इसी तरह जी खुसूसी पार्लियामानी कमेटी के लिए कौमी असम्बली के 8 अरकान में मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राना अंसार जो है खुसूसी पार्लियामानी पार्टी का हिस्सा है। देखें जी अब क्या गेमें डालते हैं। नवाज शरीफ साहब भी भागने की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार इसी टाइम पर जो है वो पाकिस्तान आए थे, बड़े ख्वाब और अरमान लेकर आए थे। वो नहीं चाहते थे अभी कि ये आईनी तरमीम वगैरह हो, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो मजबूर थे। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने सही करना था। तो अब वो जी 9-2-11 होने का जो है वो मामला संभाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें आज ये क्या गेम खेलते हैं, क्योंकि इतनी आसान गेम तो नहीं है जितनी जो है लोग समझ रहे हैं कि आसानी से ये लोग सारे काम कर लेंगे। जब इन्होंने हर चीज़ को यानी कि एक पूरा इदारा इन्होंने अपने ताबे कर लिया है तो फैसले तो अपनी मर्जी के ही आएंगे। ज़रूर कमेंट करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।